नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकंड भूगोल विषय में ज्योग्राफी सेकंड राजस्थान का भूगोल में जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसा पता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे अधिकतर मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क जलवायु पाई जाती है, जो कि लगभग राजस्थान के 60% भाग में पाई जाती है। इसमें राजस्थान के पश्चिमी ज़िले शामिल हैं और इसके अलावा जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, भरतपुर आदि में अर्ध शुष्क या सेमी एरिड जलवायु पाई जाती है। इतना ही नहीं, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, बूंदी और कोटा में उप आर्द्र सब ह्यूमिड जलवायु पाई जाती है और बांसवाड़ा, झालावाड़, पारा आदि जिलों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार से राजस्थान में विश्व की मुख्य जलवायु में उपरोक्त 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर यहाँ पर तापक्रमी एवं आर्द्रता की अवस्थाएं और तापांतर में विषमता पाई जाती है और इसमें जो रेगिस्तान में टेम्परेचर गर्मियों में लगभग 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन सायंकाल के समय बालू रेत अचानक ठंडी हो जाती है और रात्रिकालीन पहर अधिकांश जनसंख्या के लिए अनुकूल हो जाता है। और यहाँ पर शुष्कता के कारण खेजड़ी, बबूल, बेर, खीप, केर आदि के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, जिसमें स्थिति, जैसा कि आपको पता है कि कर्क रेखा राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती हैं और दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। दूसरा हम बात करेंगे समुद्र तट से दूरी। राजस्थान की स्थिति समुद्र से दूर है और उपमहाद्वीप के आंतरिक भाग में होने के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं दिखाई देता। कच्छ की खाड़ी का जो समीपस्थ समुद्र भाग 225 किलोमीटर और अरब सागर का समुद्री भाग की सीमाओं से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। अतः जलवायु के विभिन्न कारकों में विभेदन अत्यधिक पाया जाता है। जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण यहाँ पाए जाते हैं। तीसरा जो कारक है वो धरातल है। राजस्थान का धरातल भी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊंचा है। केवल अरावली पर्वत तथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग 370 मीटर से अधिक ऊंचे पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिम से आने वाली हवाओं का स्वभाव भी शुष्क एवं गर्म होता है। जब ये राजस्थान से गुजरती है तो यहाँ वातावरण को और अधिक गर्म कर देती है, जिस कारण आर्द्रता भी कम हो जाती है और वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती है। फसल अचानक सूख जाती है और मानव व पशु शरीर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और शीत ऋतु में पश्चिमी हवाओं से शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात राजस्थान से होकर गुजरते हैं और ये भी कम वर्षा करते हैं। इसके बाद चौथा कारण है अरावली पर्वत श्रेणियों की दिशा। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राज्य के मध्य भाग में कारणगत रूप से फैली हुई है, जिसका विस्तार दिल्ली, अलवर से लेकर राजस्थान के खेरब्रह्म और गुजरात तक फैला हुआ है। इन पर्वत श्रेणियों की इन दिशा के कारण वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को बहने वाली मानसून हवाओं को इनके सारे बेरोकटोक हिमालय पर्वत तक पहुंच जाती है। यदि इनकी दिशा मानसून हवाओं की दिशा के प्रतिकूल होती तो मानसून हवाओं को इनकी ऊंचाई के कारण ऊपर उठना पड़ता और संघनन के कारण राज्य में वर्षा होती और राज्य का कृषि का बहुत विकास होता और आर्थिक स्तर भी यहाँ पे अच्छा होता।
किंतु इसकी दिशा मानसूनी हवाओं के समांतर होने के कारण राज्य में बहुत कम वर्षा होते हैं। अगला है धरातल की ऊंचाई एवं स्वभाव। धरातल की ऊंचाई के कारण जैसे माउंट आबू है का तापमान सर्दियों में जमाव बिंदु तक शून्य तक पहुंच जाता है, जबकि जयपुर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बहुत कम पहुंच पाता है। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ जैसे सामयिक वर्षा होती है। राजस्थान की संपूर्ण मासिक वर्षा लगभग 90% अधिक भाग मध्य जून से सितंबर के मध्य होता है और शीतकाल में मावठ के रूप में बहुत कम वर्षा होती है। भिन्न जलवायु प्रदेश जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, यहाँ पे भिन्न जलवायु प्रदेश है, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क, उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। अपर्याप्त वर्षा होती है, अधिकांश भाग में अपूर्ण वर्षा होती है, इसलिए यहाँ आए दिन अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है। वर्षा की अनिश्चितता भी होती है, राज्य में कोई निश्चित नहीं है, कई बार सूखा रहता है, जल, चारे, अनाज की अनुपलब्धता का कारण भयावह स्थिति हो जाती है। यहाँ पे छप्पनिया काल फेमस है काफ़ी। और वर्षा की अनियमितता भी, कभी किसी वर्ष में वर्षा होती है, कभी नहीं होती, कभी जून में होती है, कभी सितंबर तक वर्षा नहीं होती, तो वर्षा भी अनियमित और असमानता है। सर्वत्र समान बारिश नहीं होती, कहीं 1000 mm से भी अधिक होती है, तो जैसलमेर 50 mm से भी कम वर्षा होती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक औसत वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। खंड वृष्टि राजस्थान में खंडों के रूप में होती है। गांव में ही कई जगह भारी वर्षा होती है और एक भाग उसका सूखा रहता है। अतिवृष्टि का भी अनुभव होता है, कभी कभी एकदम से बादल फट जाते हैं तो अतिवृष्टि भी हो जाती है। अनावृष्टि राज्य में अधिकांश वर्षों में वर्षा की कमी रहती है, पर्याप्त वर्षा सामान्य वर्षा कभी कभी हो पाती है, इसलिए अनावृष्टि के कारण अकाल व सूखे का भी प्रकोप रहता है। तापमान में भिन्नता रहती है। शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान 12 से 17 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गर्मियों में 35 से 45 तक पहुंच जाता है। आर्द्रता में भी अंतर पाया जाता है। राज्य में धरातलीय उच्चावच हवाओं की दिशा भिन्न भिन्न ऋतुओं में हवाओं की दिशा के कारण आर्द्रता में अंतर पाया जाता है। शीत ऋतु में शुष्क हवाएं उत्तर पूर्व पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम से चलती है। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से दिसंबर जनवरी में हवाएं पश्चिम से चलकर आती है और वर्षा भी करती है एवं सर्दी भी बढ़ जाती है। और गर्मियों में लू का प्रकोप तेज रहता है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और मरुस्थलीकरण की क्रिया में वृद्धि होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।